हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू निजी क्लासेस। तो आज अपन एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि तुम्हें पता है इतने दिन तक तो क्या चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स चल रहे थे। आज अपन पीवाईक्यू को कवर करेंगे। तो पीवाईक्यू अपन 2002 से करेंगे। अगर तुमने ये पीवाईक्यू अगर फॉलो कर ली अच्छे से, डेडिकेशन से पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर ली, तो तुम्हारे जेईई मेन में पूरे मार्क्स पक्का है, मतलब है ना। तुम्हें इनसे बस डेडिकेशन से बाय हार्ट इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। तुम्हें खाली पढ़ते जाना है, जो बोला ना ये वाली चीज करो, तुम्हारे नंबर पूरे आ जाएंगे। यार एक्चुअली मैं पूरे नंबर क्यों बोल पा रहा हूं, बिकॉज एग्जाम इजी है। क्लेम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम काफी आजकल इजी आते हैं। बस ये वाला चीज तुम्हें करना है, डेडिकेशन से करना, फुल डेडिकेशन से, तो सारी चीजें आराम से हो जाएगी विदाउट मच एफर्ट। बस ये वाली चीज देखो, एक बार क्वेश्चन सोल्व करो, है ना, फिर वीडियो देखो। पहले वीडियो को पॉज कर लो, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, फिर सोल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए मिनट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम। मास कितना दे रखा है बोलो, इसका 25 ग्राम है मास, 25 ग्राम मास है, इन ए स्पेस इज 10⁻⁵। पोजीशन भी अनसर्टेनिटी दे रखी है, तो अनसर्टेनिटी किसमें पूछी है, वेलोसिटी में। तो अपन पर जानते हैं कि किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है h/4 पाई। अरे क्या होता है h/4 पाई। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, p को m भी लिख देते, तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, और क्या होता है मास, तो वो होता है h/4 पाई m। क्या होता है बोलो, h/4 पाई m। ये सुनो, अब अपन को मास दे रखा है, जो मास है वो कितने 25 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 25 इंटू 10⁻, कितनी बोलो, -3। ये केजी में मास हो गया, ये सुनो मास हो गया। और फिर डेल्टा वी दे रखा है, क्या डेल्टा एक्स दे रखा है, कितना है 10⁻⁵ मीटर। ये सुनो, और तुम्हें ना इसमें अगर मैं बात करूं, तुम्हें एक बहुत क्रिएटिव चीज बताई थी तुम्हें, अगर लेक्चर में अगर तुमने फॉलो किया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, सो इसमें मैंने बोला था h/4 पाई का जो वैल्यू है, h/4 पाई का जो वैल्यू है उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद है तो। h का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4, एंड पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। इसका तुम्हें एक क्रिएटिव वैल्यू बताया था और मैं बोला था इसको ध्यान में रख लेना। बोलो कितना यूज आ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन में आ गया है कि नहीं आ गया, 6.626। सो ये वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था 0.053 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यू होगी इसकी, किसकी h/4 पाई की 0.5 इंटू 10⁻⁻34। ध्यान में रखो तो भी चल जाएगा तुम्हारे। ठीक है, सो h/4 पाई की वैल्यू सीधी सीधी पड़ी है, तो डेल्टा वी निकालना अपन को। डेल्टा वी इक्वल्स क्या होगा, h/4 पाई m इंटू डेल्टा वी। अब मैंने तुम्हें बता दिया एक चीज, तो सीधा सीधा वैल्यू किसका, इसका वैल्यू तो सीधा बताया था, अभी बात डिस्कस किया था, बताया कितना है 0.5253 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई मास का वैल्यू कितना है, कितना है बोलो 25 इंटू 10⁻⁻3, ये मास हो गया। और डेल्टा एक्स कितना है 10⁻⁵, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, कितना आएगा वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻28 इंटू 10⁻28 मास पर, अरे मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है ना, मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन क्या आ गया 2.1, ये वाला सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ आया कि नहीं आया, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बोलो, सी। ये h/4 पाई का वैल्यू ध्यान में रखो यार, बार बार वापस अपन अगेन यूज करेंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लेक्चर में भी ये चीज बताई है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2002 में अगेन जेईई मेन 2002 में, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज दिस,
देन दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, एनर्जी इन एनी स्टेट इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो एन क्या हो जाएगा 2 + 1, एन कितना हो गया बोलो 3, तो 3 का वैल्यू लिख लो, एनर्जी क्या होगी 13.6, जेड का वैल्यू बोल रहा है हाइड्रोजन एटम तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये भी मैंने तुम्हें रटवाई थी, अगर तुम्हें याद है तो 1.51 वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आया बोलो 1.51, कितना आ गया बोलो 1.51। ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ये जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बताना है, तो तुम्हें पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे बोलो सेम रहे। तो पहले नाइट्रोजन देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, अरे ए ऑप्शन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7 और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, ये ए ऑप्शन की बात होगी, राइट। फिर बात करते हैं फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया माइनस, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर सोडियम प्लस एटॉमिक नंबर क्या था 11 +1 आते ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कितना होगा बोलो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ओके, सो इसमें तो सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, लकीली ऑप्शन ए आ गया है ना, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें बी ऑप्शन एक बार थोड़ा और सिखा देता हूं, राइट। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो 4 ही होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, बट +3 आ गया तो -3 करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। Cl- का एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, कितना है बोलो 18। तो एनाइन के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर में ऐड करना है, केटाइन के इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें एक जो भी चार्ज दिया उसको रिड्यूस करना है। समझ आया कि नहीं आया, कर सकते हो ऐसे ही तुम सी ऑप्शन चेक कर सकते हो। सी ऑप्शन में अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का 20, कितना होता है बोलो 20, +2 चार्ज है तो -2 घटा दो। फिर सीजियम तो वैसे ही नहीं है ना, बहुत एटॉमिक नंबर हाई है ना, 87 के आसपास होता है, तो 86 होगा। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इनसे देख के तुम बता सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो ए आ जाएगा, विच वन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2, डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अब मेरे को बता दोगे क्या तुम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है कितना 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आर्गन। मिनट 30 तक तुम्हें सिखाया है, देखो सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं अगेन। तो क्या होता है फिर 3d6 और 4s2 होता है, ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। Fe+2 में क्या करेंगे फिर बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए जाएंगे, कहां से उड़ाएंगे इस आउटर मोस्ट से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन और 3d6, तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे बोलो 6, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अरे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी 6 हो जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल, मास दे रखा है इसका कितना 60 ग्राम, मतलब केजी में क्या होगा 60 को कितने से डिवाइड कर दो 1000 से, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06, यही आएगा ना यार, ये आएगा 10⁻³ अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट 0.06। ओके, मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी पता चल गया अपने पास, और क्या पता चल गया मास पता चल गया। तो तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला आता है ना, डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या होता है H/mv, H का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मास कितना है 0.06 kg, ये सुनो, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 से 6 कट हो गया ना, इजी सा क्वेश्चन है यार। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10⁻33 मीटर, ये सुनो कितना आएगा 10⁻33 मीटर। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन्स of hydrogen spectrum, the third line from the red and corresponding to which one of the following inner orbit jumps off the electron for Bohr orbit in
एन हाइड्रोजन एटम। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? क्या चीज? in a Bohr series of line of hydrogen spectrum, the third line from the red end, कौन सा end? Red end, corresponding to which one of the following inner orbit jump of electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen? तो रेड एंड का मतलब ही क्या होता है? अरे रेड में कौन लाई करता है? रेड में कौन सा लाइन करता है बोलो? बाल्मर सीरीज। क्यों? एक्चुअली रेड मींस विजिबल, तो विजिबल रेंज में कौन सी आती है बोलो? और विजिबल रेंज में कौन सी आती है सीरीज? बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज आती है? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज का मतलब कहीं से भी किस में आओ, n इक्वल्स टू 2 में आओ, कहीं से भी किस में आओ, n इक्वल्स टू 2 में आओ। रेड एंड मींस वेवलेंथ ज्यादा हो गया ना एक तरह से, है ना? तो वेवलेंथ ज्यादा क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। कहां पे? ये वाला हो जाएगा। ऑल्दो इसमें ये वाला भी दिया है बट ये नहीं होगा, हाई एनर्जी की वजह से, एनर्जी कम होती है एक्चुअली, ठीक है? तो एनर्जी की वजह से बोल सकते हैं कि ये रेड एंड होगा। कौन सा? 5 से 2। अगला बोल भी रहे हैं ना, थर्ड लाइन बोल रहे हैं। कौन सी थर्ड लाइन? थर्ड लाइन कैसी होगी? एनर्जी वाला भी बोल सकते हो, और वैसे थर्ड लाइन n इक्वल्स टू 2 में आना, फिर 3, 4 और 5। थर्ड लाइन कैसी होगी बाल्मर में? और ये कौन सी लाइन है? 3 से 2 में आना पहला, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। तो ये तो एक्चुअली कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन। और बतानी कौन सी थी अपन को? थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन कौन सी हो जाएगी? ये 5 से 2 में। समझ आया? विजिबल, रेड का मतलब विजिबल। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस जो तुमने पढ़ रखा है उसी को इंटरप्रेट करना है, जो भी पढ़ रखा है तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज दिस। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, ठीक है? दिस मोमेंटम फॉर एन एस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय 2003 में जेई मेन कौन सा? जेई मेन्स कौन से? 2003 का है क्वेश्चन। द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन। एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 4s। अरे मोमेंटम कितना दे रखा है? l इंटू l+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यही होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने लिखा भी था कि इसमें कंफ्यूजन होता है एक्चुअल में। तो s के लिए 4s इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल के लिए एक्चुअली l की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 इसमें पुट करते पूरा क्या आ जाएगा बोलो? 0। तो क्या वैल्यू हो गया? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये 2004 में आया जेई में। Which one of the following set of ion represent the collection of isoelectronic species? Again वापिस isoelectronic species आ गया। अरे क्या आ गया? isoelectronic species। isoelectronic species मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्या होगा उनके पास? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ए ऑप्शन को देखते हैं, 19। एक चार्ज चला गया ना, 1+1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितना है? 18। फिर बात करते हैं Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एक और ऐड कर दो माइनस, मतलब ये कितना हुआ? 18। Mg+2 का बारे में बात किया जाए तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बताओ? 12। 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है यार, ये 18 बट Mg का अलग आ गया, Mg का अलग आ गया। स्कैंडियम का भी एक्चुअली यही होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है, -3+ का चार्ज मतलब, तो ये कितना हो जाएगा? 18। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। किसकी बोलो? बी ऑप्शन की। अगेन सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। एक चार्ज है तो -1 कर दो, कितना हो जाएगा? 10। अब कैल्शियम +2 की बात की जाए, किसकी बोलो? कैल्शियम +2 की। एटॉमिक नंबर 20 होता है और +2 मतलब -2 और निकाल दो, 18। ऑब्वियसली ये दोनों ही अलग आ गए यार, ये दोनों अलग आ गए। सी ऑप्शन का ट्राई करते हैं अपन। लेट्स प्रोसीड टू सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, +1 चार्ज तो -1 घटा दो, कितना हुआ 18। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 20, +2 चार्ज तो -2 घटा दो, ये भी 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना 21, +3 चार्ज तो 3 घटा दो, तो ये कितना है बोलो 18। फिर बात करते हैं क्लोरीन, क्या चीज, क्लोरीन, क्लोरीन पे माइनस होना चाहिए यार एक्चुअली चार्ज, सही इसमें थोड़ा सा करेक्शन है ऑप्शन में, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक -1 की वजह से क्या आ जाएगा 18, है ना। कोई क्वेश्चन में ये वाला चीज अलग से ऐड ऑन कर लेना तुम। देखो ये तो वैसे ही नहीं मिलना, सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर, 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 10। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट +3 चार्ज है तो 3 और घटा दिया जाएगा, इसमें 10। बट क्लोरीन में तो 17 होता है ना, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा Cl- है, क्या है इसमें Cn- है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलो बोलो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ Cr एटम, एटॉमिक नंबर 24 दे रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एजिमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2r। तो क्रोमियम का क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr कितना होगा बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, फिर किसमें आएगा 3s2, फिर क्या आएगा बोलो 3p6, फिर क्या आएगा 3d5, फिर क्या आएगा 4s1। अपन बात करते हैं L इक्वल्स टू 1 की, इसमें L इक्वल्स टू 0, इसमें भी L इक्वल्स टू 0, बात करने की जरूरी नहीं है। S में भी L की वैल्यू 0, S में भी कितनी L की वैल्यू 0, तो इसकी तो बात करनी जरूरी नहीं। L इक्वल्स टू 1 की वैल्यू 2 है, P के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1, इसमें L इक्वल्स टू क्या होता है 1। सिमिलरली इसमें L इक्वल्स टू क्या होता है 1, D A की L इक्वल्स टू 2 किसके लिए होता है, D के लिए। तो P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन किसके लिए 4, L इक्वल्स टू 1 कितने हैं बोलो, इज इक्वल्स टू 6 + 6 12 है ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L इक्वल्स टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 दिख रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो अपने, बी ऑप्शन। कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल की बारे में बात किया जा रहा है। 4f में तुम्हें सीधा सीधा दिख गया 4f ऑर्बिटल है, तो ये तो n होता है, तो n कितना होना चाहिए 4, और इसके लिए l कितना होना चाहिए 3, तो ये दो वैल्यू तो मस्ट है ही। तो n ये तो गलत हो गया, अरे ये तो गलत हो गया ना। फिर l 4 नहीं हो सकता, f के लिए l वैल्यू कितनी होती है 3, l वैल्यू कितनी होती है 3। तो ऑप्शन क्या बचा, ए और सी बचा, ए और सी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल से ज्यादा नहीं हो सकती। एल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते टाइम क्वांटम नंबर में ये सेम चीज पढ़ाई हुई है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एल से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके इक्वल ही होगी। तो ओनली पॉसिबल सेट क्या है बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल से कम है और इसमें प्लस आप या माइनस आप हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Wavelength of radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary orbit 1 would be hydrogen atom। किसमें बोलो, हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ का रीडबर्ग फॉर्मूला बताया था ना, रीडबर्ग के अकॉर्डिंग 1/λ इक्वल्स टू क्या होता है r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस और नो, हाइड्रोजन एटम है सो z विल बी इक्वल टू 1, कितना 1। यस और नो। अब बात करते हैं इन्फिनिटी से कहां पहुंचाना चाह रहा है, इन्फिनिटी मतलब n2 कितना हो गया इन्फिनिटी, और कहां पे पहुंचाना चाह रहा है n1 कितने 1, वैल्यू पुट कर दो यार। तो 1/λ इक्वल्स टू क्या होगा r, z का वैल्यू क्या होता है 1 का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तुम्हें अगर एक बार सिखाया था तो क्या हो जाएगा r 1 माइनस 0। तो 1/λ क्या आ गया बोलो r। सो यहां से लेमड़ा क्या आ जाएगा 1/r। तुम ये वैल्यू भी रटवाइए अगर तुम्हें याद है तो, नोट्स अगर तुमने देखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये वैल्यू भी रटवाइए। और तो तुम्हें है ना अभी पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, खाली है ना लेट सपोज अगर तुम 12th में हो तो खाली पीवाईक्यू देखो,
तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो 1/r। कितना आ गया बोलो 1/r। और 1/r की वैल्यू मैंने बताई थी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 91 नैनोमीटर। नैनोमीटर को दे रखा क्या, अगले ने दे ही रखा यार। 91 नैनोमीटर कहाँ है, देखो ये 91 नैनोमीटर कितना है 91 नैनोमीटर। समझ आया कि नहीं है, आया 91 नैनोमीटर आ गया। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a multi-electron atom which one of the following orbital described by the three quantum number will have the same energy in the absence of magnetic and electric field। multi-electron atom है, which of the following orbital described by the three quantum number will have the same energy in absence of magnetic। एनर्जी बताना है। अब तुम्हें पता है एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। किसमें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किससे डिसाइड करते हैं, एनर्जी इज डिसाइडेड बाई किससे बोलो, n+l रूल। n+l रूल किसे डिसाइड करेंगे अपन, n+l रूल। सबके लिए देख लो n+l। पहले ए ऑप्शन के लिए क्या आएगा बोलो, ए के लिए n+l कितना होगा n1 l0, तो 1 वैल्यू आ गया। बी के लिए n+l कितना आया बोलो, n की वैल्यू बी में 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो कितना आया 2। सी ऑप्शन के लिए n+l कितना होएगा बोलो, n की वैल्यू 2 सी में और l की वैल्यू 1, कितना वैल्यू आ गया बोलो 3। डी ऑप्शन में बताओ मेरे को, n+l, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, कितना आ गया 5। ई ऑप्शन में बताइए जरा, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, कितना 5। तो n+l का वैल्यू किस किस ऑप्शन में सही है बताओ, डी और ई में। 5 इन दोनों में सेम है ना, तो सेम एनर्जी। n+l सेम, तो एनर्जी भी सेम। n+l सेम, तब एनर्जी भी क्या होगी बोलो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, सेम होगी। कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, समझ पाए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का, ये सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स व्हिच वन डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। अगेन यार आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी आ गया, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें क्या देखना है, सेम देखना है। अब तुम्हें एक ऑप्शन करना सिखा दूं क्या, जैसे BO3 माइनस है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है 3, ये ऑप्शन इसमें बात करते हैं, BO3 माइनस तो 3 और -3 मतलब 3 ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे CO3 माइनस में देख सकते हो, CO3 -2, CO3 -2। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन था 6, एक ऑक्सीजन में 8, कितना ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन में 8, कितना ऑक्सीजन 3, -2 मतलब 1 2 और ऐड हो जाएगा। फिर NO3 माइनस के बारे में बात की जाए तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक ऑक्सीजन में कितना होता है 8, 3 ऑक्सीजन है इंटू 3 -1 है तो +1 और ऐड कर दो। तो तुम ऐड कर सकते हो ना यार, ये 5 3 8 प्लस 8 3 24 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 + 2 8 प्लस 24, ये तो सेम आया। बट यहाँ पे क्या होगा 7 + 1 8 प्लस 24, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अगला बोल रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है यार, ये क्वेश्चन गलत करा देता है ऐसा, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। फिर बी में चेक करते हैं, किसमें बी में। कुछ क्वेश्चन चेक होने के बाद कर ही लोगे ना यार, जैसे इसमें SO3 -2, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बता सकते हो मेरे को, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 8, 3 ऑक्सीजन है इंटू 3, -2 चार्ज है तो 2 ऐड हो जाएगा होगा। CO3 -2 में अभी देखा था कितने इलेक्ट्रॉन है 32, ये वैल्यू कितनी आएगी 18 + 24 मतलब ऑब्वियसली 42 आ जाएगा इसमें। CO3 NO3 माइनस में अभी अपन ने देखा था 32, तो इसका अलग, इसका अलग, मतलब ये वैसे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी तुम देख सकते हो ना, सब में मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा दिया यार। एटॉमिक नंबर करो, सबका एटॉमिक नंबर ऐड करो, माइनस चार्ज है तो ऐड कर दो, प्लस चार्ज है तो घटा दो। क्या करना है तुम्हें समझ आया, सबका एटॉमिक नंबर ऐड करो, माइनस चार्ज है तो ऐड कर दो, प्लस चार्ज है तो घटा दो, प्लस चार्ज है तो रिमूव कर दो। समझ आया ना, तो सुनो, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन। यार ये हजारों बार पूछ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में तुम्हें ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है। ए ऑप्शन में बंद करवा दूंगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, -3 चार्ज है तो 3 ऐड कर दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, -2 चार्ज है 2 ऐड कर दो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, -1 चार्ज तो 1 ऐड कर दो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, -2 चार्ज तो 2 ऐड कर दो। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं आया। ऐसे लिथियम में चार्ज चेक कर सकते हो यार, लिथियम में सीधा सीधा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3, प्लस चार्ज आते कितना हो गया, अरे कितना हो गया बी ऑप्शन में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 प्लस चार्ज है तो घटा दो 1 -2। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना 11, +1 चार्ज दो 1 घटा दो तो ऑब्वियसली ये तो अलग हो गया, ये भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन में थोड़ी देर पहले चेक किया गया, सेम ऑप्शन है क्या, मतलब ये जेई मेन कितने का है, जेई मेन 2006 का है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, पोटेशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है इसमें चेक करो तो 19 होता है, +1 चार्ज तो 1 घटा दो। क्लोरीन का क्या होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, -1 चार्ज तो 1 ऐड कर दो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 तो +2 चार्ज है तो -2 घटा दो। कितना घटा दो बोलो, -2 रिमूव कर दो। फिर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, +3 चार्ज है तो -3 घटा दो। सब में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चेक करो तो ये भी कितना बोलो 18, ये भी कितना है 18, ये भी कितना है 18, ये भी कितना है 18। सब में क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। ये सुनो तो सी ऑप्शन भी अलग हो जाएगा। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बहुत हाई है तो पास आने की कोई चांस ही नहीं है। बेरियम का और इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हाई है यार, ये ग्रुप में कम से कम 32 का फर्क आता है तो प्लस चार्ज से कोई आना ही नहीं चेंज। तो इस देख के ही बता सकते हो कुछ क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी दे रखी है ना। एक्यूरेसी अप टू इतनी, मैंने बोला था ना एक्यूरेसी का मतलब क्या था इन एक्यूरेसी, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा बोलो 300 का कितना % एरर है इसमें 0.001 डिवाइड बाई 100 तो ये कितना हो जाएगा बताओ 100 से तो 100 कट हो गया तो कितना आ जाएगा 0.003 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी में एरर आ गया। अब मैं तो नहीं बताया था, एक वैल्यू और याद करवाई थी चैप्टर करवाते टाइम, अगर जो PYQ खाली देख रहे हैं उनको याद नहीं कराए तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। H/4πm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में बताऊं तो ध्यान में रख लेना यार, × 10⁻34 है ना, डिवाइड बाई कितना 4, पाई का वैल्यू कितना 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है अगला 9.1 × 10⁻31। इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं ना तो कितना आएगा बताओ। मैं तुम्हें बहुत तगड़ी चीजें बताऊंगा यार, जेईई मेन में पूरा स्कोर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आनी तुम्हें। 6.626 वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 5.7 या 5.8 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁵ कितनी आएगी इंटू 10⁻⁵ कर लोगे। H/4π इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू याद रख लेना यार 5.8 अप्रोक्स 6 करो तो कर देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देना, अगर ऑप्शन है तो 6 कर देना अप्रोक्स, ठीक है। सो अब अपन को पता फॉर्मूला लिखा था अभी, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स होता है H/4πm, H/4πm 4πm। तुम्हें क्या निकालना है डेल्टा एक्स, क्या निकालना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बोलो H/4π मास इंटू डेल्टा वी। तो H/4πm का वैल्यू पड़ा है अपने पास कितना 5.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू पड़ा है कितना 0.003, कितना 0.003। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.92 इंटू 10⁻⁻ कितना 2 मीटर। ये रहा ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चला जाए। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम
क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। n का वैल्यू कितना है 5, तो रख दो यार, तो 5H अपॉन 2 पाई, 5/2 क्या होगा 2.5 इंटू H अपॉन पाई। देखो कहाँ पे, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। एनर्जी किससे डिसाइड करेगी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट, n+l रूल। कौन सा रूल, n+l। सब में चेक कर लो n+l रूल। इसमें n+l कितना होगा, ये ऑप्शन में n3l0 कितना 3। दूसरा बी ऑप्शन n+l क्या होगा, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो कितना है 4। सी ऑप्शन में n का वैल्यू कितना है 3, l का वैल्यू कितना 2, कितना है 5। डी ऑप्शन में n का वैल्यू कितना 4, l का वैल्यू कितना 0, थे 4 वैल्यू है। n+l सबसे ज्यादा किस में, n+l सबसे ज्यादा किस में बोलो, सी में, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, सी। n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और n+l सेम तो एनर्जी सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। यार हजारों बार आ गया है क्वेश्चन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन को देखते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 6, तो 2 कार्बन में कितना हो जाएगा 12, तो 6 इंटू 2 ना, -2, तो 1 2 चार्ज प्लस 2 ऐड कर दोगे क्या ऐड। दूसरा O2 माइनस पे, एक O में कितना 8 इंटू 2, -1 चार्ज है, तो एक और ऐड कर दो। CO में, CO का एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का, और ऑक्सीजन का 8, तो ये वैल्यू कितनी आई 12 + 2 14, ये कितना है 8 2 16 1 17, और ये क्या आएगा 14। तो ऑब्वियसली यार ये वैल्यू तो सही नहीं है। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की, NO+, नाइट्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर ऐड कर दो, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, +1 चार्ज, तो एक माइनस घटा दो। C2 -2 का भी अपन ने देखा था कितना आ रहा है 14 वैल्यू अभी निकाला था। CN- का चेक करते हैं, कार्बन का कितना होता है बोलो, 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 और एक -1 है, तो एक ऐड कर दो। नाइट्रोजन में क्या एटॉमिक नंबर 7, N2 में बात करते हैं, N2 में एटॉमिक नंबर 7 इंटू 2, तो ये कितना आएगा बोलो 14, ये भी कितना है 14, मतलब सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तुम इसी टाइप से सारे बाकी क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो आराम से, है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, राइट। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 पे उठा के भगाना इलेक्ट्रॉन को, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आता है क्या यार। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है याद है तुम्हें, वैसे तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखो तो लिख सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां एक्साइट करना है, n = 1 से, कहां पे n = 2 में, किसमें 1 से, यहां से यहां एक्साइट करना है, तो एनर्जी कितनी चाहिए, तो डेल्टा E क्या अपने लिखा था फॉर्मूला 13.6। ये हाइड्रोजन के लिए डेफिनेशन है यार, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, मतलब ये बोहर मॉडल लगाना चाहता है, बोहर्स मॉडल, बस सीधा फॉर्मूला लगा दो तुम हाइड्रोजन वाला, 13.6 Z² 1/n1² -1/n2², तो डेल्टा E कितना आ जाएगा बोलो 13.6 Z² मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1/n1 1 -1/n2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 इंटू 3/4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, कितनी आएगी, थर्टीन 13.6 इंटू 3/4 10.2 इंटू किसे करना 1.6, तो वैल्यू क्या आएगी 16.32 इंटू 10⁻19 जूल। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की है यार, एक पर मोल बताना है, किसकी बतानी है, पर मोल की बतानी है, किसकी बतानी, एक मोल की, तो एक के लिए इतनी, एक के लिए इतनी, तो एक मोल के लिए कितनी 4
1 एटम और 1 एटम होना, पर एटम आता ना, इसका यूनिट पर एटम आता है यार। और 1 एटम, ये वैल्यू कितनी है, डेल्टा ये कितना है 16.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बट कितने के लिए बताना है, 4। 1 मोल मीन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू क्या करोगे बताओ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो क्या आ जाएगा 98.27 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 9.827 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा बताओ 5 जूल पर मोल। वैसे तुम्हें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था तुम्हें, किसी मल्टीप्लाई कर देना है तुम्हें 96 से, बट वो तुम भूल गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अलग से तरीका बता दिया। तो क्या 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आई होप मजा आया होगा। तुम्हें कोई भी अगर चीज का इंप्रूवमेंट लग रहा है किसी भी चीज का, तो लेट अस नो, और तुम है ना इस क्वेश्चंस को सोल्व करते रह जाओ, इस सीरीज को फॉलो करो, बस तुम्हारे पूरे नंबर इंश्योर हो जाएंगे। एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू रिवाइज कर लो, सब कुछ हो जाएगा। चलो थैंक यू, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।